सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन मस्तिष्क एकाग्रता की ओर नहीं होता है, वो मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। अपने जीवन में इधर उधर उलझन के कारण वो अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रता की ओर नहीं स्थित कर पाते हैं। तो कैसे हम अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रता की ओर बढ़ा सकते हैं? देखिए, मन मस्तिष्क यानी मन होता है हमारा, जो हम मन की ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं जी। और मन की सुन के ही हम मस्तिष्क को जो है अनबैलेंस कर लेते हैं। जब तक हम मन की सुनते रहेंगे हम मस्तिष्क को बैलेंस नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल करना है ताकि हम मस्तिष्क को जो है एकाग्र कर पाएँ। एकाग्र करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान आवश्यक है। जैसे हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, तो ध्यान से पहले हमारे को योग आना चाहिए, प्राणायाम आने चाहिए। फिर उसके बाद हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हम एकाग्रता की ओर जाते हैं। मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। जब तक हमारी ये इंद्रियां बाहरी चीज़ों को देखती रहेंगी तब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। और जैसे ही हमने इन बाहरी चीज़ों को देखना बंद कर दिया तो हमारा मन जो है कंट्रोल हो जाता है। अब बाहरी चीज़ों को हम कब कंट्रोल करते हैं? मैं यहाँ एक बात छोटी सी बताऊंगी कि देखिए, हम पशु पक्षी हुए, पेड़ पौधे हुए, सभी से हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर लेते हैं तो शायद हम भी उस योग्य बन जाते हैं जो एक पशु पक्षी करते हैं। आपने देखा है कि कबूतर जब बिल्ली उसे खाने आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, यानी वो देख रहा है कि मुझे दिख ही नहीं रही, चाहे अब मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, मैं तो देख ही नहीं रहा कि मुझे कौन खा रहा है, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि अपनी इन इंद्रियों के कारण बाहरी संसारी उनमें दौड़ते रहते हैं और इनकी दौड़ में इतने खो जाते हैं कि जो हमें अंदर में चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, जब कबूतर के मन में विचार आया कि मैं अंदर में चला गया, उसकी आंखें बंद हो गई, तो बिल्ली भी ये सोचती है कि ये तो पहले से ही मरा हुआ है और उसको छोड़ के चली जाती है। तो उसने यहाँ कबूतर के मन का भी भाव जो है वो दूर हो गया कि मुझे बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, मैं तो अब अंदर चला गया। उसने अपने अंदर में चला गया और बिल्ली भी ये सोचती है कि वो कबूतर तो मरा हुआ है। दोनों का काम बन गया, यानी कबूतर सुरक्षित है। अब हमें अगर सुरक्षित होना है, क्योंकि जब तक हम एकाग्र नहीं है, जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं है, जब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, तब तक हम सुरक्षित हो ही नहीं सकते। ये चाहे अब मानो या सब कुछ समाप्त होने के बाद मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर में जाके एकाग्र नहीं हो पाएंगे। अब अंदर में जाने का मार्ग क्या है? सबसे पहले मैंने बताया ध्यान। अब ध्यान में जाने के लिए भी हमें नाड़ी शोधन की आवश्यकता होती है। अगर हमें ध्यान में घंटों बैठना है या जितने भी समय बैठना है तो हमारा शरीर साथ दे। अब साथ देने के लिए यदि हमारा नाड़ी शोधन है, हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ी शुद्ध है, तो हम ध्यान की अवस्था तक जा सकते हैं। अब ध्यान की अवस्था तक जाने के लिए नाड़ी शोधन कैसे किया जाए? नाड़ी शोधन के लिए हमारे प्राणायाम है। अब प्राणायाम को करने के लिए भी, जब हम प्राणायाम भी कर रहे हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी होनी चाहिए
या हमारे शरीर में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम प्राणायाम आराम से कर सकें। क्योंकि प्राणायाम में कई बार क्या होता है, श्वास जो खींचना है और छोड़ना है, हमें लेना है और छोड़ना है, उस प्रक्रिया में भी हमें हमारे लंग्स साथ नहीं देते या शरीर साथ नहीं देता। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। कई बार मैं जैसे घूमने जाती हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, हम भी प्रकृति का मज़ा लेते हैं, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको करने से पहले भी हमारी शरीर की कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि तत्वों की बात करी थी, तो उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो है बहुत ही कारगर होती है। जब हमारा शरीर उन तत्वों को बैलेंस कर लेता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जैसे अगर बहुत सारे लोग मोटे हैं, उनके थाई पर बहुत ज़्यादा मांस है, वो बैठ नहीं पाते ज़्यादा टाइम, ध्यान नहीं कर पाते, तो उस थाई की चर्बी को हमें कैसे कम करना है। या शोल्डर है, हमें शोल्डर पे अगर हमारे जो बहुत ज़्यादा मांस है उसको कैसे कम करना है। या स्पाइन में अगर हमारी प्रॉब्लम है तो उस स्पाइन की प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। ये सारी एक्सरसाइज के बाद हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद फिर ध्यान करते हैं, तो हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं। अब ध्यान करने के लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गुरुमा, मेरा एक प्रश्न है कि एक विद्यार्थी के जीवन की अगर बात करें तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमने बात बताई ना जहाँ मन की जी, तो बच्चे का मन क्या होता है, चंचल होता है। अगर बच्चे को भी उसके शुरुआती दौर में, जब उसका जो हमारी जैसे हम बात करते हैं 3 साल से 7 साल तक की जो आयु होती है, अगर उन दिनों में बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएं या इस तरह के संस्कार दिए जाए, उनको थोड़ी देर भगवान नाम या आंख बंद करके सिर्फ बैठने का अभ्यास ही करा दिया जाए, तो वो जो है एकाग्रता की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक बच्चा एकाग्र नहीं है तो उसका मन जो है चंचल रहेगा। अब मन चंचल है तो वो एकाग्र नहीं होगा। तो यह सबसे पहले बात है हमारे मन की। तो बच्चे के मन को कंट्रोल कर। अब बच्चा, देखिए हम कहेंगे कि बच्चा तो वैसे देखिए चंचल ही होते हैं। अब यही एक उम्र होती है जब बच्चे जो है खेल कूद चंचलता की तरफ जाते हैं, लेकिन चंचलता के साथ हमें जो है एकाग्रता की तरफ भी जाना है। बच्चे का मन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ तन वहाँ मन। अगर वह पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में एकाग्र है, अगर वह खेल कर रहा है तो पूरा फोकस खेलों में हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलों में ही इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो खेलों में ही अपना नाम कमा लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में ही अपना नाम कमाते हैं। जैसे पढ़ाई में भी अगर हम अलग अलग हमारे जो भी कोई हमारे अर्निंग सोर्सेस हैं, उनमें भी हमें देखते हैं कि बच्चे का किस तरफ ज़्यादा रुझान है, उसकी तरफ हमें, अगर हमने अपने बच्चे को जान लिया कि इसका रुझान इस तरफ है, तो हमें उसी तरफ उसको एकाग्रता की तरफ ले जाना चाहिए। फिर भी अगर मैं बात करूं कि फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो उसे ध्यान की कुछ क्रियाएं ऐसी सिखा दी जाएं जिससे कि जो है उसे मज़ा भी आए और वो एकाग्र भी हो जाए। जैसे हम अपने मुद्रा विज्ञान की अगर मैं बात करूं, हमने अपने मुद्रा विज्ञान के विषय में पहले बताया है, लेकिन मुद्रा विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको ध्यान की अवस्था तक जाने के लिए प्रथम सीढ़ी है। अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो आप जो है बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत सुगम तरीके से जो है ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। चाहे वहाँ आपको घंटों घंटों भी अगर बैठना पड़ जाए तो भी आपका शरीर साथ देता है, और इसके आपके मन और इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। तो यहाँ मैं अगर बच्चों की बात करती हूँ, यहाँ मैं एक मुद्रा आपको यहाँ बता देती हूँ जिससे आपके बच्चे जो है एकाग्रता की तरफ जाएंगे। जैसे आपका बच्चा अगर टीवी भी देख रहा है या आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को कहीं बैठने की एक आदत डाल दें कि उसको जो है ये चारों उंगलियां आपस में ऐसे क्रॉस करनी है, ये अंगूठे आपस में जो अग्रभाग है इनका आपस में मिला लें, और इस तरह से अपने ये जो छोटी उंगलियों के जो 2 पॉइंट है यहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट को नाभि के ऊपर रख लें। और ये बैठने की अगर अवस्था आपके बच्चे ने बना ली तो आपके बच्चे की जो है पूरे शरीर की जो
पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप एक्टिव होती रहेगी और नाभि द्वार से उसके पूरे शरीर में उसका संचार होता रहेगा, जिसके कारण वो एकाग्रता की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनसे आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं मुद्राओं की अगर मैं बात करने लगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए आपके अपने बच्चों को आदत डाल दें, ये जो हमारा थंब होता है इसके चारों तरफ अगर हम इस तर्जनी उंगली से इस प्रकार घुमाते रहें, बैठ के ये आदत डाल दो बच्चों को कि ऐसे ऐसे घुमाना है, खेल का खेल हो जाएगा बच्चों के लिए और उनकी जो है आदत भी सुधरती चली जाएगी। इससे क्या होता है कि अपने आप ब्रेन काम करने लगता है और वह एकाग्र होके डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इससे हमारे डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। आप ऐसे बैठे हैं ऐसे करते रहें, खाली चल रहे हैं तो भी आप ऐसे करते रहें, मतलब एक हैबिट डाल दो बच्चों को खेल खेल में। क्योंकि बच्चे जो है वैसे अगर आप कुछ सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे, लेकिन उनको अगर कोई खेल दे दें, आजकल तो अगर बच्चों को कुछ खिलाना भी होता है तो बहुत सारे ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें बना के दी जाती हैं कि बच्चा उन अट्रैक्टिव चीज़ों के कारण ही खा पाता है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसे नहीं मान रहा है तो उनको कोई भी क्रिया जो है खेल के तरीके से उनको सिखा दें। अभी अगर हम माइंड की बात करते हैं तो हमारा जो क्यूब होता है उससे भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, जिनमें हमारे कॉलम बने होते हैं उनको घुमा घुमा के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनको हम खेल देते हैं। तो ऐसे खेलों की बजाय अगर हम अपनी बॉडी पे ही वर्क करते हैं तो भी हमारा जो है शरीर या हमारा ब्रेन काम करता है वो सब करने के लिए जो हमें जीवन में ज़रूरी है और जिस अवस्था के लिए। जैसे आपने बात करी बच्चों की, तो बच्चों को हम खेल खेल में ही ऐसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं सिखा दें जिनसे उनको हैबिट हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे बाबा रामदेव जी ने ये नाखून घिसने की आदत डाल दी थी सभी को कि ऐसे करने से जो है बाल बड़े होते हैं। तो एक बच्चे को भी अगर हम ऐसे छोटा सा एक टॉपिक दे देते हैं तो वो भी इसको खेल खेल में अपनी एक हैबिट बनाकर सब कुछ गेन कर सकते हैं जो उनको उस अवस्था में चाहिए। तो हम अभी बात कर रहे थे ध्यान की। गुरु माँ, कुछ बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जी। मेडिटेशन करने के बाद भी वो अपना ध्यान एक स्थिर नहीं कर पाते हैं, तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, डिप्रेशन का पहले तो हमें कारण देखना है कि डिप्रेशन में बच्चा जाता क्यों है। जी। कुछ बच्चे होते हैं जो उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी होती है। डिप्रेशन में ना जाए इसके लिए हमें क्या करना है कि जो बच्चे को पहले आप समझो कि उसकी अवस्था क्या है, वो चाहता क्या है। जब उसकी फीलिंग्स को आप समझकर उसको मार्गदर्शन करेंगे तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पा रहा है तो आप उसको ध्यान की अवस्था में बैठाएं। जैसे मैंने बताया कि ये एक जो मुद्रा मैंने अभी बताई है ये आंतरिक शांति देती है, ये बच्चे की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है। जो बच्चे जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो कार्य करने की क्षमता इसके द्वारा आती है। यानी हमारी मुद्राएं जो है ना बहुत ही कारगर हैं। हमारा सिटिंग पोस्चर हुआ या हम जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ तो इस शरीर में ही है, इस शरीर से ही हमें सब कुछ करना है। हमारे शरीर में अगर हम किसी पॉइंट को दबाते हैं, अगर कहीं पर कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ ठीक होती है। जब हमारे शरीर की तकलीफ ठीक हो सकती है तो क्या हमारे शरीर में नई ऊर्जा नहीं उत्पन्न हो सकती? तो जो ऊर्जा होती है वही हमें एकाग्रता की तरफ ले जाती है। अब हमें देखना यह है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए किस प्रकार का ध्यान करना है। अब ध्यान में भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। आप ध्यान किस पर्पस से कर रहे हैं? एक तो होता है असीम शांति पाने के लिए, एक होता है आपके अंदर कुसंगतियां की तरफ आप जा रहे हैं, उस कुसंगतियों से बचने के लिए आप ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब हम कुसंगति की तरफ चले जाते हैं तो हम उनसे कैसे बचें। तो ध्यान जो है हमें बहुत सारी ऐसी अवस्थाओं से बाहर लाता है जो हम जीवन में ना चाहते हुए भी करते हैं। जैसे कुसंगति, कोई नहीं चाहेगा कि हम कुसंगति की तरफ जाएं, लेकिन हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं या हमारा जो आसपास का वातावरण है, देखिए सब कुछ, पहले मैं एक बात बता दूं, जो भी कुछ घटता है वो ग्रह नक्षत्रों के कारण घटता है।
ग्रहों की अवस्था ही ऐसी होती है जो हमें इस स्थिति तक पहुंचाती है कि हमें कब क्या करना है। अगर हमने ग्रहों की स्थिति का सामना करना है तो हम ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। जैसे अगर कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है तो उसके आने वाली समस्या का हल हो जाता है कि बिल्ली उसे छोड़कर चली जाती है। तो हम भी अगर इन ग्रहों की स्थिति से बचना चाहते हैं तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अगर हमने आंतरिक शक्ति को जागृत कर लिया ध्यान की अवस्था को समझते हुए, तो हम हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। मेरे पास एक शिष्य का फ़ोन आया कि गुरुमा, मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, लाल किताब के अनुसार बहुत सारे उपाय करे। देखिए, यहाँ मैं किसी चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ वो गलत है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए शायद वो चीज़ नहीं काम की होगी जिसने मुझसे बात की। कहा कि मुझे लाल किताब के अनुसार मैंने कई साल जो है बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मुझे कोई भी हल नहीं मिला। मैं दिन पर दिन जो है और उलझता जा रहा था। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप बहुत सारे उपाय पूछते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, आप सब तरह के उपाय करते करते एक दिन हार जाते हैं, फिर आपका विश्वास उस थेरेपी से या उस उपाय से हट जाता है। तो यहाँ जो है वो व्यक्ति उपाय करता करता थक गया, तो फिर उसके किसी रिश्तेदार ने कहा, छोड़ तो ये सारे उपाय, तो ध्यान की अवस्था में बैठ जा। वो बताता है कि गुरुमा, मैंने जो है 2 साल लगातार ध्यान किया और उस ध्यान से जो मुझे शांति तो मिल रही थी, लेकिन उस ध्यान में जैसे ही मैंने आपके लामा फेरा के विषय में सुना, मैं बहुत सारी थेरेपियाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को भी देखता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ लामा फेरा की तरफ आकर्षित हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैं नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। उसी के कारण मैं लाल किताब के उपाय करे, उसी के कारण मैंने ध्यान किया। अब ध्यान की अवस्था में जो है मुझे एक मार्ग मिला कि लामा फेरा कर लूँ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ध्यान की अवस्था में जब आप बैठे तो यूनिवर्स ने आपको गाइड किया कि आप लामा फेरा करें, क्योंकि आपके लिए वही एक मार्ग है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यूनिवर्स हमें गाइड करता है और हम उस यूनिवर्स की बात को मानते हैं, अपने उसको उसी मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जो है उस मार्गदर्शन पर चलकर हमारा मार्ग जो है सरल हो जाता है और हम उस रास्ते को सरलता से पार कर जाते हैं। समय का फिर वही अभाव, क्योंकि समय ही तो है जो सब कुछ कराता है और सब कुछ घटवाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम अपने आगे आने वाली वीडियो में ध्यान के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे और आपको एक नया ज्ञान देंगे, जिससे आप ध्यान की अवस्था में अपने उस मार्ग को पा सकते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे गुरुमा ने बताया कि कैसे हम अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रता की ओर बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई समस्या है, अगर आप उन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, उस पर कॉल करके जानकारी लेनी है। साथ ही एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है जिस पर जाकर आपको तमाम जानकारी मिल सकती है। समय का अभाव होता है, विदा है आपसे वक्त लेने का। गुरुमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरुमा तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरुमा के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरुमा से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरुमा तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।